साईं की बात। बच्चे, मैं तेरे आंसू पोंछने वाला हूँ मेरे बच्चे। जो तेरे ये आंसू है ना, इसे मैं पोंछूंगा मेरे बच्चे। तेरे आंसुओं का बदला मैं लूँगा, तो चिंता मत कर। तेरा एक एक आंसू जो गिरा है ना, उस सब का बदला मैं लूँगा। तुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं देखूँगा, मैं करूँगा, तुझे कुछ भी नहीं करना। और तेरी ज़िंदगी में ना एक बहुत प्यारा तोहफा आएगा, बहुत ही प्यारा तोहफा, जिसे पाकर ना तुम्हारी जो आँखें रो रही है ना, ये खुश हो जाएंगी बहुत। तुम खुशी से पागल हो जाओगे, झूम उठोगे, इतने तुम खुश हो जाओगे। देख लेना, जितना तुम आज तक रोए हो ना, उससे कहीं ज़्यादा दुगना तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी झोली में ना ऐसा कुछ डालने वाला हूँ ना, जिसे पा कर ना तुम बहुत खुश हो जाओगे, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। देख लेना। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें रोज़ मेरी साइंस और चरित्र का एक अध्याय पढ़ना होगा। समझ गए ना? कुछ मेरे बच्चों के पास में साइंस और चरित्र नहीं थी, अब तो उनके पास आ गई है ना, मेरे माध्यम से मैंने पहुंचवा दी है ना, और वो भी सीढ़ी से आई है ना तुम्हारे पास। तो उसको अच्छे से रखना और ऐसी पवित्र जगह पर रखना जहाँ मंदिर हो, इधर उधर मत रखना। और एक काम करना, तुम ना किसी लाल कपड़े से उसे लपेट कर, या किसी अच्छे साफ सुथरे कपड़े से लपेट कर रखना, क्योंकि ध्यान रखना कि वो एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ के ऊपर कोई भी धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए, और समय रहते साफ कर दिया करो, ठीक है? और जैसे जैसे तुम साइंस और चरित्र पढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारे दुख, तुम्हारे कष्ट सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, मानता हूँ मेरे बच्चे की गर्मियाँ आ चुकी हैं, लेकिन अभी तुम्हारा गला खराब है ना, तो ठंडा क्यों खा रहे हो? अभी 2-3 दिन के लिए रुक जाओ ना। 2-3 दिन जब तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा तब ठंडा खा लेना ना, लेकिन अभी के लिए रुक जाओ ना। और सुनो, जो चीज़ें तुम उंगलियों पर गिन रहे हो ना अपने बाबा के पास आने के लिए, शिरडी आने के लिए, तुम उंगलियों पे गिनते हो ना कि बाबा 1 दिन गया, 2 दिन गए, तुम्हारा आने का बहुत मन है ना शिरडी, है ना? तो तुम्हें इस साल के अंत तक मैं ज़रूर बुलाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारे घर में ना एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। हो सकता है कि तुम उस जश्न से पहले मेरे पास आओ या बाद में आओ, लेकिन आओगे ज़रूर। और अपने उस बच्चे को साथ लेके ज़रूर आना, जिस बच्चे के लिए तुमने मुझसे मन्नत मांगी थी ना, और उस बच्चे की ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं ना, उस बच्चे को ज़रूर मेरे पास लेके आना, क्योंकि उसके अंदर भी ना कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसे मुझे दूर करनी है। जैसे ही वो बच्चा मेरे द्वारका माई में कदम रखेगा ना, उसकी सारी परेशानी, उसके सारे कष्ट मैं ख़त्म कर दूंगा। तुम चिंता मत करना, तुम बस आ जाना अपने बच्चे के साथ में। वो बच्चा बच्चा नहीं, वो बच्चा मेरा वरदान है, वो बच्चा मेरा आशीर्वाद है, वो ऐसे ही नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम कहीं साथ में उठते बैठते हो ना, तो अगर कोई एक बार का खर्चा कोई और कर रहा है ना, तो दूसरी बार का खर्चा तुम्हें कर देना चाहिए। हर बार अगर कोई एक ही करता रहेगा या फिर तुम ही करते रहोगे, सामने वाला नहीं करेगा, तो ये गलत है ना। किसी एक पर बोझ बनना, भार बनना, ये तो गलत है ना, क्योंकि हर इंसान के पास में एक हिसाब है। अगर उसका हिसाब उलट फुलट होगा तो उसे भी परेशानी आ जाएगी ना, क्योंकि जैसे तुम मेहनत से कमाते हो वैसे वो भी मेहनत से कमाता है ना। तो किसी पर भी भार नहीं डालना, सबको अपने अपने हिस्से के जो भी पैसे हैं ना उसे दे देने चाहिए। किसी पर भी भार नहीं डालना चाहिए। मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि अरे नहीं, मैं नहीं, वो दे देगा या वो दे देगी। नहीं, कभी नहीं मेरे बच्चे। बल्कि ये सोचो कि मुझे अपने हिस्से का देना है, बल्कि किसी ऐसे का भी दो जो देने में सक्षम हो ही ना, तो शायद तुम्हें और मिल जाए, उसकी अंतरात्मा की दुआओं से, उसके अंतरात्मा के आशीर्वाद से। क्योंकि कई लोग हैं ना, बोलते नहीं हैं, लेकिन वो दिल से, मन से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, बहुत मन से। और सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है ना जिसके सामने तुम बहुत कमज़ोर पड़ जाते हो, मुझे मालूम है, जिनके सामने ना तुम्हारे आंसू रोके नहीं रुकते हैं। वैसे तुम दुनिया में सख्त बनकर घूमते हो, बहुत सख्त, जैसे कि तुम्हारे अंदर कोई भाव ही नहीं है, तुम भावुक ही नहीं हो। लेकिन जैसे ही तुम उस इंसान के सामने पहुंचते हो ना, उस इंसान के सामने पहुंचते ही ना तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है कि तुम बस रोने लगते हो, है ना। तो वो सुनो, वो ये है मेरे बच्चे कि तुम उस इंसान से जुड़े हुए हो, उनसे बहुत अच्छे से ना, उनकी अंतरात्मा से जुड़े हो। जैसे कि वो तुम्हारे सामने आते हैं ना, तो तुम्हारे आंसू रोके नहीं रुकते, क्योंकि तुम दुनिया में ना झूठ में घूम रहे होते हो, और उस इंसान के सामने तुम अपने सही वाले रूप में आ जाते हो। जैसे कि तुम हो ना, वैसे तुम बन जाते हो, क्योंकि तुम थक जाते हो दुनिया के सामने हंस हंस कर, झूठी हंसी हंस करना,
और जब वो तुम्हारे सामने आता है तब तुम फूट फूट कर रोने की कोशिश करते हो, रोते भी हो, है ना। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ मानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत चीज़ें भरी पड़ी हैं, तुम भरे पड़े हो अंदर से, तुम किसी के सामने नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि जो चीज़ तुमसे छिन गई है ना, वो चीज़ वापस तो नहीं आ सकती, वो चीज़ वापस मैं भी नहीं लाके दे सकता, इस दुनिया में कोई भी लाके नहीं दे सकता, लेकिन मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, तुम्हें आगे तो बढ़ना होगा ना। कब तक तुम अपने ज़िंदगी में इस तरीके से ज़िंदगी को जियोगे? जो जा चुका है वो जा चुका है मेरे बच्चे, अब जो आने वाला है ना उसका स्वागत करो ना। मुझे मालूम है कि आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता, ये दुनिया तुमसे कह देती है, मैं तुमसे कह देता हूँ, लेकिन आगे बढ़ना आसान नहीं है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन कड़वी सच्चाई है मेरे बच्चे, जितना जल्दी इसे स्वीकार कर लोगे ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ना होगा तुम्हें, और भी तो लोग हैं, उनके लिए जियो ना। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो सच में तुम्हारे अपने भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं कि खून का रिश्ता ही खून का रिश्ता होता है, कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून से भी बढ़कर होते हैं, जानते हो। कुछ ऐसे लोगों का सहारा बन जाओ ना, जो लोग सच में अकेले हैं ज़िंदगी में, और तुम्हें तुम्हारा दुख सबसे बड़ा लगता है ना। जब तुम इस दुनिया में बाहर निकलोगे ना, जब तुम दुख देखोगे ना दुनिया में, तो तुमसे भी ज़्यादा लोगों के पास में दुख है। इतना दुख है ना कि तुम अपने आप को ना उनसे बहुत ऊंचा समझोगे। तुम देखना, जब तुम दुनिया में निकल कर देखोगे ना कि दुनिया में दुख कितना है, परेशानियां कितनी हैं, तुमसे भी लोग ऐसे ऐसे हैं कि तुमसे भी ज़्यादा परेशान हैं, तो फिर क्या करोगे उस वक्त में। मैंने तो तुम्हें फिर भी इतना सक्षम बना दिया है, अपने पाँव पर खड़ा कर दिया है। हाँ कोई चीज़ की कमी है, लेकिन वही चीज़ मैं तुम्हें लाके नहीं दे सकता, लेकिन हाँ उसी की तरह, उसी के रूप में, उसी के जैसा, उसी के ज़रिए का, उसी के तरीके का मैं तुम्हारे ज़िंदगी में वो चीज़ लाके दे सकता हूँ, और मैं लाके दूंगा उसी के रूप में। तुम चिंता मत करना, कुछ वैसा ही होगा, कुछ अलग तरीके से और अलग ढंग से होगा, तब तो खुश हो जाओगे ना। अब तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ ना, अब तो मत परेशान हो। और सुनो, अक्सर तुम्हें लगता है ना कि ज़िंदगी बहुत कठिन है, लेकिन ज़िंदगी जितनी कठिन है ना उतनी आसान भी है। ज़िंदगी को कठिन या आसान बनाना तुम्हारे हाथ में है। अक्सर तुम बहुत परेशान हो जाते हो, कभी कभी चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचने लगते हो, लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को बहुत आसान तरीके से सोचोगे ना तो ज़िंदगी तुम्हें बहुत आसान भी लगेगी। तो अपने आप को इतना उलझाओ मत, सुलझाने की कोशिश करो। तुमने अब तक अपने आप को बहुत उलझा लिया है, लेकिन अब सुलझाने की कोशिश करोगे तो ज़िंदगी सुलझ जाएगी। समझ रहे हो ना, ज़िंदगी में उलझो मत, सुलझने की कोशिश करो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चे को आदेश देना चाहता हूँ, जो तुम मुझसे इच्छा मांग रहे हो ना वो तुम्हारी ज़रूर पूरी हो जाएगी। तुम साप्ताहिक पारायण करना शुरू कर दो। साप्ताहिक पारायण करोगे, उसके बाद देखना तुम्हारी ज़िंदगी में एक लीला होगी, और वो लीला तुम्हें मेरा एहसास करा देगी कि हाँ तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ में है। तुम्हें हमेशा शक होता है ना कि मैं हूँ या नहीं हूँ, तुम्हारा हमेशा यही शक होता है, लेकिन तुम्हारे इस शक को मैं बहुत जल्दी दूर कर दूंगा। तुम साप्ताहिक पारायण शुरू करो, और अगर तुम्हें नहीं मालूम कि कैसे करना है, क्या करना है, तो चिंता मत करो, मुझसे कह दो एक बार, मैं अपने किसी बच्चे से तुम्हारी मदद करवा दूंगा। और ये मत सोचना कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम सक्षम नहीं हो शरीर से, नहीं, तुम कर सकते हो। जब करने पर आओगे ना तो तुम्हें मैं शक्ति दूंगा, तुम्हारे अंदर मैं विराजित होकर ना तुमसे वो काम करवाऊंगा, चिंता मत करना। और वैसे भी मैं तुम्हारे हर काम को करवाता हूँ ना। तुमने कई बार देखा होगा ना कि हर काम को करने में, या कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे करने में तुम सोचते हो कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन हो जाता है ना तुमसे ही होता है ना, तुम ही कर पाते हो ना। वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे करवा देता हूँ, तुम्हारे हाथों में हाथ रखकर मैं वो काम करवाता हूँ मेरे बच्चे। मैं होता हूँ तुम्हारे पास, समझ रहे हो ना। अगर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का कहीं घूमने का मन है ना, तो किसी हरियाली वाली जगह पर जाओ ना, जहाँ पर नदी हो, तालाब हो, कुछ अच्छी सी जगह हो, ना ज़्यादा घर से दूर हो और ना ज़्यादा तुम्हें पैसे खर्च करने पड़े। और फिर भी अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो गंगा की आरती में शामिल हो जाओ ना। आ जाओ गंगा, वहाँ आरती करेंगे, आ जाना, वहाँ का नज़ारा बहुत अद्भुत और बहुत अलग होगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।